फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर हमारा वो ये पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। तो उसमें आज हम बात करेंगे असंग जनता किसे कहते हैं, उसके बाद इसकी कितने प्रकार की होती है, अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक जनन क्या होता है, बहुगुणता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद जो हमारा बीजों का जो प्रकीर्णन है वो किन किन साधनों के द्वारा होता है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले असंग जनता क्या होती है। एक साइंटिस्ट हुए थे हमारी विंकलर, जिन्होंने 1908 में इसके बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि कभी कभी पौधों में क्या होता है, ना तो युग्मक संलयन होता है, यानी कि जो हमारे नर युग्मक है और मादा युग्मक है ना तो वो आपस में मिलते हैं, उनमें युग्मक संलयन होता है, और ना ही उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसकी क्या कहते हैं, असंग जनता, यानी कि जब बिना नर और मादा युग्मक के मिलने के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो जाए तो उसकी क्या कहते हैं, असंग जनता। जो असंग जनता होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है हमारी कायिक जनन। इसमें क्या होता है, किस प्रकार की जो असंग जनता होती है उसमें बीज के अतिरिक्त जो हमारे पौधे के अन्य भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है या कलिका होती है, उससे दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं कायिक जनन। तो जो एक चीज मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, जो हमारी असंग जनता है ये वास्तव में अलैंगिक जनन ही है। एक प्रकार से असंग जनता को क्या अलैंगिक जनन ही बोल सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा हमारा जो पार्ट है इसका, वो है हमारा क्या, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या होती है, इसमें जो प्रजनन होता है, जो प्रजनन होगा वो तो बीज के द्वारा ही होगा, यानी कि जो जनन होगा बीज के द्वारा होगा, परंतु जो युग्मक संलयन है, यानी कि जो नर और मादा युग्मक मिलने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं युग्मक संलयन, सिनगैमी और एक अर्धसूत्री विभाजन। ये दो चीजें नहीं होती तो उसे बोलते हैं अनिषेक बीजता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है छोटा, वो है हमारी अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है, ये जो अनिषेक फलन है इसके बारे में सबसे पहले नोल नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि जब अंडाशय से बिना निषेचन के ही हमारा क्या फल बन जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन, और ऐसे फलों को बोलते हैं अनिषेक फलनी फल। जो हमारे नारियल है, इस प्रकार के हमारे जो फल हैं उनमें क्या होता है, केला है, उनमें क्या होता है, बिना ये प्राकृतिक जो अनिषेक फलन है, ये प्रक्रिया जो प्राकृतिक अनिषेक फलन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। तो इसे हम क्या किस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारे जब बिना अंडा यानी कि अंडाशय से ही बिना निषेचन के फल बन जाए तो उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन, और इस क्रिया को इन फलों को कहते हैं अनिषेक फलन। तो उसके बाद हमारा अगला जो छोटा क्वेश्चन है, एक और परिभाषा है अनिषेक जनन की, यानी कि जब अंड कोशिका यानी कि जो हमारा अंडा है, एग है, जब उससे बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, नया जीव बन जाए तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। यानी कि एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि बिना यानी कि अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही जो हमारा जो भ्रूण बन जाए उस भ्रूण से उसके हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो हमारी अंड कोशिका है, हमारा एग है, इस एग से बिना निषेचन के ही जब भ्रूण बन जाए तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। उसके बाद है हमारी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होती है, अब देखो नाम से पता लग रहा है बहुभ्रूणता, यानी कि एक से ज्यादा भ्रूण, बहु का मतलब बहुत सारे। तो जब बहुभ्रूणता का मतलब क्या है, इसके बारे में जो बहुभ्रूणता है इसके बारे में सबसे पहले हमें किसी ने बताया था, जो A.B. ल्यूवेनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट है, 1791 इन्होंने संतरे के बीज में इस प्रकार की बहुभ्रूणता देखी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि जब एक बीज या बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाए तो उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता। अब है इसके प्रकार, जो बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है, जो बहुभ्रूणता है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहली है सरल बहुभ्रूणता। देखिए, जो सरल बहुभ्रूणता होती है इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में जो बीजांड है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष और निषेचन के बाद अनेक स्पोर बनते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सरल बहुभ्रूणता होती है इसमें बीजांड में एक से अधिक क्या भ्रूणकोष पाए जाते हैं, और जो निषेचन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो निषेचन के बाद इसमें अनेक स्पोर बनते हैं, और जैसे उसी से स्पोर बनते हैं तो उन्हीं से क्या होता है, नए भ्रूण का विकास होता है, निर्माण होता है। जैसे हमारी ब्रेसिका यानी कि जो हमारे सरसों है, मूली है, गाजर है, इस प्रकार के जो हमारे पौधे हैं वो क्या है, हमारे ब्रेसिका फैमिली से संबंधित है। उसके बाद है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में एक से अधिक जो पराग नलिकाएं होती हैं, जो पोलन ट्यूब होती हैं हमारी, वो बीजांड में आ जाती हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारे अतिरिक्त युग्मक है, हमारे जो हमारी सहायक कोशिकाएं हैं, हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, वो आपस में क्या होती है, संयुक्त हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी द्विगुणित संरचना बनती है, उस द्विगुणित संरचना से भी क्या होता है, हमारे भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है,
जब जाइगोट कब होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में संयुग्मन होता है, उनमें सिनगैमी होती है, तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जब जाइगोट में 2 या 2 से अधिक विभाजन होते हैं तो उसे क्या उससे फिर क्या होता है, तो जो उनमें 2 या 2 से अधिक विभाजन हुए, 2 या 2 से अधिक विभाजन होने के बाद प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विदलन बहुभ्रूणता। जैसे हमारे पाइनस है, ये पाइनस का हमारा जो प्लांट है उसमें इस प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। उसके बाद नंबर 4 है हमारी अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता में क्या होता है कि बीजांड के अन्य भाग क्या होते हैं, बीजांड के अन्य भाग होते हैं, जैसे हमारी सहायक कोशिका है जिन्हें क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। प्रतिमुख कोशिका होती है हमारी, से क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। उसके बाद बीजांड का जैसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। उसके बाद अध्यावरण है, इंट्यूगेंट बोलते हैं। इनकी कोशिकाओं से भ्रूण बनता है, यानी कि जो बीजांड के अन्य भाग हैं, बीजांड के अन्य भाग जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, उसके बाद बीजांडकाय और अध्यावरण, इनसे जब इनकी कोशिकाओं से जब भ्रूण बनता है तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जैसे हमारा नींबू है, संतरा है, आम है, इनमें क्या पाई जाती है, इनमें अपस्थानिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारा बीजों का प्रकीर्णन। देखिए जो बीज होते हैं, बीजों में या फलों में चलने की क्षमता नहीं होती, तो इनसे क्या होता है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। और वो साधन कौन कौन से, हमारे सबसे पहला साधन है इसमें वायु द्वारा, उसके बाद है जल द्वारा, उसके बाद है जंतुओं द्वारा और लास्ट में है विस्फोटन द्वारा। देखिए जो वायु द्वारा परिकीर्णन किस प्रकार होता है, जो हमारे फल बहुत हल्के होते हैं, वो हल्के फल होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो वायु द्वारा उनके जो बीज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कपास है, कपास के जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं। उसके बाद नंबर 2 है हमारा जल द्वारा परिकीर्णन किस प्रकार होगा, जल द्वारा परिकीर्णन होगा हमारा कैसे, कि जो हमारे पेड़ पौधे जल में या जो जल के स्रोत हैं उनके किनारों पर उगे हुए हैं, तो उनके फल जब कहाँ गिर जाएंगे, या तो जल में गिर जाएं या जल के किनारे पर ही गिर जाएं, तो उनसे भी क्या होगा, हमारे नए पौधों का परिकीर्णन, उनसे बीजों का हमारा क्या होगा, परिकीर्णन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा जंतु द्वारा परिकीर्णन। देखिए जो जंतु हमारे जब चल के घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं, तो क्या होता है, उनके द्वारा जो फल हैं, मान लो फल मीठा है और स्वादिष्ट है, तो वो फल उस जानवर ने खा लिया, और उस जानवर के फल खाने के बाद उसने जो मल त्यागा, उस मल त्यागने से जो बीज हैं उसके, वो क्या होगा, उनका परिकीर्णन हो जाता है। उसके बाद लास्ट से हमारा विस्फोटन द्वारा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे फल होते हैं, जो फल पक जाते हैं, तो फल पकने के साथ उनमें क्या होता है, स्फुटन होता है, यानी कि फल एकदम से फट जाते हैं, और तेजी से फटने के साथ साथ वो फल, उनके जो बीज हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं, और इस प्रकार उनका परिकीर्णन हो जाता है। इसे बोलते हैं विस्फोटन द्वारा परिकीर्णन। एक बार मैं आपको रिपीट कराना चाह रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए चलिए थोड़ा सा तेजी से। देखिए असंगजनता क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था, विंगलर नाम के साइंटिस्ट हुए थे 1908 में, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि जब बिना युग्मक संलयन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो जाए तो उसे बोलते हैं असंगजनता। असंगजनता वास्तव में एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। मैंने आपको बताया था कि जो असंगजनता होती है वास्तव में एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और इसमें जो आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं वो अपने, यानी कि जो पौधा होता है और जिससे जो नया पौधा बना, जो संतति बनी, उन दोनों में जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद जनता कितने प्रकार की होती है असंगजनता, 2 प्रकार की, कायिक जनन, दूसरी होती है अनिषेक बीजता। कायिक जनन में क्या होता है कि बीज के अतिरिक्त जो पौधे के हमारे अन्य भाग होते हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है या कलिका है, उससे जब नया पौधा बन जाए तो उसे बोलते हैं हम कायिक जनन। उसके बाद दूसरी है निषेक बीजता, यानी कि जब प्रजनन तो इसमें बीज के द्वारा होगा, जनन तो इसमें किसके द्वारा होगा, बीज के द्वारा होगा, परंतु ना तो युग्मक संलयन होगा और ना उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अनिषेक फलन। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में सबसे पहले नोल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि जब अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल बन जाए तो उसकी क्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन बनना, जो इस क्रिया से जो फल बनते हैं उन्हें बोलते हैं अनिषेक फलनी फल। और जो हमारे अनानास है, केला है, उनमें इस प्रकार के वो प्राकृतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। उसके बाद है अनिषेक जनन। जूल तथा मुरबैक नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, जब अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। उसके बाद है बहुभ्रूणता। एवी जो लीवनहोक है, यानी कि एंटोनी वॉन लीवनहोक नाम के साइंटिस्ट 1791 में इन्होंने क्या किया था, संतरे के बीज में सबसे पहले बहुभ्रूणता देखी थी। तो बहुभ्रूणता का मतलब क्या है कि एक बीज के अंदर, एक बीज या बीजाणु के अंदर एक से अधिक जब भ्रूण हो जाएं तो वो क्या होती है, हमारी बहुभ्रूणता कहलाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है इसमें कि भ्रूण हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन
उनमें से केवल एक ही भ्रूण से नया पौधा विकसित होगा। जो उनमें से जो एक भ्रूण है उसी से नया पौधा बनेगा, बाकी जितने भी भ्रूण होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये सबसे मेन बात है इसकी। उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, सरल बहुभ्रूणता होती है। सरल बहुभ्रूणता में क्या होता है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं, यानी कि जब बीजांड, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं और निषेचन के बाद इसमें अनेक ऊस्पोर बनते हैं, यानी कि निषिक्ताण बनते हैं, जैसे हमारी प्रेषिका। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता को हम क्या बोलते हैं, सरल बहुभ्रूणता बोलते हैं। नंबर 2 है हमारी मिश्रित बहुभ्रूणता। एक इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में एक से अधिक जो पराग नलिकाएं हैं वो बीजांड में आ जाती हैं और जो अतिरिक्त युग्मक हैं वो हमारे क्या करते हैं, जो सिनर्जिड्स है हमारी सहायक कोशिकाएं, एंटीपोडल्स हैं जो हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, वो उनसे संयुक्त हो जाती है और इस प्रकार जो द्विगुणित संरचना बनती है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, उससे नए भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उसे बोलते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। तीसरा हमारा विदलन बहुभ्रूणता। हमें इसमें बताया कि जाइगोट। देखिए जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जब हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में संयुक्त होते हैं, जब उनमें फ्यूजन होता है तो उसे बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट से जब जाइगोट में जब 2 या 2 से अधिक विभाजन होंगे तो क्या होगा, प्रत्येक भाग से एक नया भ्रूण बन जाएगा। जैसे हमारा पाइनस में, जब पाइनस का हमारा प्लांट है उसमें इस प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है, जो विदलन बहुभ्रूणता होती है। नंबर 4 है हमारा अपस्थानिक बहुभ्रूणता। बीजांड के अन्य भाग जैसे बीजांडकाएं हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, उनसे जब क्या होगा, जब हमारा उन कोशिकाओं से जब भ्रूण बनता है तो उसे बोलते हैं क्या, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। नींबू, संतरा, आम में इस प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, वो है बीजों का प्रकीर्णन, यानी कि बीज कैसे होते हैं, जब बीज हल्के होते हैं तो उनका जो प्रकीर्णन है वो किस प्रकार से होता है। वैसे तो जो बीज है हमारे, जो फल है उनमें चलने की क्षमता नहीं होती, लेकिन उन्हें चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। तो उनके कुछ साधन दिए हुए हैं। हमारा सबसे पहला दिया वायु द्वारा। वायु द्वारा किस प्रकार होता है, जब हमारे फल बहुत ही हल्के, फल या बीज हमारे बहुत हल्के होते हैं तो उनका जो प्रकीर्णन है वो वायु के द्वारा होता है, जैसे कपास है। उसके बाद नंबर जल द्वारा। कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जल में या जल के जो किनारे वाले, जो जल के किनारे जो स्रोत, जल के स्रोतों के किनारे पर उगते हैं और वहाँ उनके फल गिर जाते हैं और फल से बीज निकल जाते हैं, तो वहाँ भी जल द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे कमल है, नारियल है, इस प्रकार के हमारे जो प्लांट है वो जल में या जल के किनारे वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। नंबर 3 है जंतुओं द्वारा। अभी हमने आपको बताया था कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि वो पके हुए फलों खाते हैं, फल मीठे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, और मीठे और स्वादिष्ट होने के साथ जब उन फलों खा लेते हैं तो जब वो मल त्याग करते हैं तो उनके मल त्यागने से उनके द्वारा जो बीजों का प्रकीर्णन है वो हो जाता है। जैसे पीपल है, अंजीर, इस प्रकार के फलों को खाते हैं। नंबर 4 है लास्ट में विस्फोटन द्वारा। बहुत से फल हमारे ऐसे होते हैं जब वो परिपक्व हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं तो पकने के साथ उनमें जो विस्फोटन है, यानी कि वो जो तेजी के साथ, झटके के साथ फट जाते हैं और फटने से उनके जो बीज हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं। इस प्रकार जो है उनमें विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चन मैंने आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं, इंपोर्टेंट है, संजनता, अनिषेक फलन, ये बहुभ्रूणता, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।